Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला 16वां अध्याय श्लोक नंबर 50 पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृत पान। तो कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कालिदास के ऊपर बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि कालिदास का वैष्णव के प्रति जो श्रद्धा का भाव था और वो सभी के उच्छिष्ट सेवन कर रहे थे, तो इससे महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होकर उन पर कृपा की थी। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जब जा रहे हैं तो वहाँ पर 22 पहाड़ जो हैं, 22 सीढ़ियाँ हैं जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, 22 पहाच पाछे ऊपर दक्षिण दिके, एक नृसिंह मूर्ति आछे न उठिते वाम भागे। तो 22 पहाच या 22 सीढ़ियों को अतिक्रम करने के पश्चात दक्षिण दिशा में एक नृसिंह मूर्ति है, वहाँ पर है, जो सीढ़ियाँ उठते समय वो बाईं दिशा में पड़ेंगे। प्रतिदिन तारे प्रभु करे न नमस्कार, नमस्करी यही श्लोक पढ़े बार बार। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो 22 सीढ़ियों में होकर जाते समय बाईं दिशा में जो नृसिंह मूर्ति हैं उनको प्रतिदिन प्रणाम करते थे और प्रणाम करके यही श्लोक पढ़ते थे, जो श्लोक हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे सारे इस्कॉन मंदिरों में हम आरती के पश्चात गाते हैं, नरसिंह स्तुति जो है। तो चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक को गाते थे प्रतिदिन मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करते समय नृसिंह भगवान के सामने 22 सीढ़ियों में। और ये श्लोक नृसिंह पुराण से आया है। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददाय, प्रह्लाद लाददाय,
वक्षा नृसिंहदेव भगवान की श्री भक्तराज प्रहलाद महाराज की तो है नृसिंहदेव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप प्रहलाद महाराज को हर्ष प्रदान करने वाले हैं। आपके नाखूनों में हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को पत्थर काटने की छैनी के समान विदीर्ण कर डाला था।
इधर भगवान नृसिंह है, उस ओर भी भगवान नृसिंह है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ भगवान नृसिंह देव को देखता हूँ। वे मेरे हृदय के बाहर और भीतर हैं। इसलिए मैं आदि भगवान नृसिंह देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तबे प्रभु करिला जगन्नाथ दर्शन, घरे आसी मध्याह्न करे करिल भोजन। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नृसिंह देव की स्तुति करते हुए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के उपरांत अपने निवास स्थान पर आते हैं। फिर मध्याह्न स्नान करने के उपरांत भोजन करते हैं। यह चैतन्य महाप्रभु की प्रतिदिन की एक क्रिया या कार्यकलाप था। बहिद्वारी आछे कालिदास प्रत्याशा करिया, गोविंद रे ठारे प्रभु कहे न जानिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु भोजन कर रहे थे तो उस समय कालिदास बाहर बैठे थे, दरवाजे के बाहर बैठे थे। और चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि कालिदास क्यों बैठे हैं बाहर, क्योंकि वो जानते थे कि कालिदास वैष्णवों के उच्छिष्ट सेवन के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं और कहीं छिप करके बैठते हैं कि कहीं वैष्णव जो अपना भोजन के उपरांत जो बाकी कूड़ेदान में फेंकता है तो वहाँ से लेके खाते थे। तो इस प्रकार उच्छिष्ट सेवन करते थे। अब चैतन्य महाप्रभु के भोजन के समय कालिदास बाहर बैठे तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए ये हमारा उच्छिष्ट भोजन करना चाह रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इंगित में, कुछ बोले नहीं, इंगित में, आंख के इंगित में अपने सेवक गोविंद से कहा कि उसको देना प्रसाद। महाप्रभुर इंगित गोविंद सब जाने, कालिदास रे दिल प्रभुर शेष पात्र दाने। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को गोविंद समझ गए। तो चैतन्य महाप्रभु के भोजन के उपरांत वो बचा हुआ जो प्रसाद था उन्होंने कालिदास को दिया। वैष्णवेर शेष भक्षणेते महिमा, कालिदास दासे पावाइल प्रभुर कृपा सीमा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवों के उच्छिष्ट सेवन की यही महिमा है कि कालिदास हर वैष्णव के उच्छिष्ट सेवन के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहते थे और उच्छिष्ट भोजन करते थे। इसमें उनके मन में कोई ना तो घृणा भाव या द्विधा भाव था। और इसका कारण यही है कि कालिदास अंत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त हुए। तो वैष्णवों की कृपा से, वैष्णवों के उच्छिष्ट भोजन की कृपा से वो भगवान की कृपा को प्राप्त हो गए। भगवान का प्रसाद, महाप्रसाद मिला। ताते वैष्णवेर झूठा खाओ छाड़ी घृणा लाज, जहाँ हईते पाइबा निज वांछित सब काज।
तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं कि ये प्रमाण है, कालिदास प्रमाण है कि किस प्रकार वैष्णवों के उच्छिष्ट सेवन करने से भगवान की कृपा वो प्राप्त हुए। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हे भक्तगण, आप लोग घृणा और लज्जा को त्याग करके वैष्णवों का उच्छिष्ट सेवन करो, खाओ, जूठा खाओ वैष्णवों का। जिससे जहाँ आते पाइबा निज वांछित सब काज, जिससे अपनी अभिलाषा तुरंत पूर्ण हो जाएगी। कि हम कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो वैष्णवों की कृपा से, वैष्णवों के उच्छिष्ट भोजन से हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। कृष्णेर उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त से सहले महाप्रसादाख्यान। तो भगवान का जो उच्छिष्ट है, कृष्ण का उच्छिष्ट, उसको महाप्रसाद कहा जाता है। और जब उसी महाप्रसाद को भक्त लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगाए बिना वैष्णवगण भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान का जो उच्छिष्ट है उसको महाप्रसाद कहा जाता है। और उस महाप्रसाद को जब भक्त लोग सेवन करते हैं तो उसके पश्चात भक्त लोगों का जो उच्छिष्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद और महा बन जाता है, महान बन जाता है जब भक्त लोग महाप्रसाद का सेवन करते हैं। और उस महाप्रसाद को जो सेवन करता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त हो जाता है। भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। तो भक्त के चरणों की धूली, भक्त के चरणों का प्रक्षालित जल, तो चरण धोते हैं भक्तों का, तो वो जल चरण धौत जल, तथा भक्त द्वारा छोड़ा गया शेष भोजन अर्थात उच्छिष्ट, ये तीन संसार में बहुत शक्तिशाली वस्तुएं हैं। ये व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। भक्तों की चरण धूलि, भक्तों के चरण धौत जल और भक्तों के उच्छिष्ट महाप्रसाद। तो ये शक्ति या बल रखते हैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने का। हे तीन कृपा सेवायते कृष्ण प्रेमा है, पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कय। तो ये जो तीन वस्तुएं हैं, भक्तों की चरण धूलि, भक्तों का उच्छिष्ट और भक्तों का चरण धौत जल, तो ये इसको प्राप्त करने से कृष्ण प्रेम को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। और ये कथन ये हमारा नहीं है, ये सारे शास्त्रों में ये बताया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहता है कि पुनः पुनः सर्वशास्त्रे फुकारिया कहे, पुकार पूरा
पुकार करके सारे शास्त्र बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भक्तगण सुनो, ये कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। वैष्णवों की चरण धूलि, चरण धौत जल और उनका उच्छिष्ट, ये सरल साधन है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। ताते वार वार कही सुना भक्त गण, विश्वास करिया करो ये तीन सेवन। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि हे भक्तगण, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग इन्हीं बातों पर विश्वास करके इनकी सेवा कीजिए। अर्थात ये तीन वस्तुओं की सेवा कीजिए, भक्तों की चरण धूलि, उनके उच्छिष्ट और चरण धौत जल, इसको ग्रहण कीजिए। तीन हैते कृष्ण नाम प्रेमेर उल्लास, कृष्णेर प्रसाद ताते साक्षी कालिदास। तो इन तीनों से मनुष्य को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है कि कृष्ण प्रेम। तो जब हम भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तुरंत प्रेम उत्पन्न होगा। अभी नहीं हो रहा है नाम उच्चारण से, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा है और इसका साक्षी है कालिदास। जिस प्रकार उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की। चैतन्य महाप्रभु ना तो अपने चरण धौत जल को किसको देने के लिए कहते थे, इसके लिए मना किया था। कालिदास 3 अंजलि प्राप्त हुए और चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद भी प्राप्त हुए। तो ये भगवान की कृपा, इस प्रकार कालिदास ने प्राप्त किया। इन्होंने और कुछ नहीं किया था, केवल इतना ही किया था। शिवस्वर शिवानंद पत्नी लया आयला, नीलाचले महाप्रभु रहे मते, कालिदासे महाकृपा कैला लक्षिते। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे और उन्होंने कालिदास पर अप्रत्यक्ष रीति से महान कृपा की। शिवस्वर शिवानंद पत्नी लया आयला, पुरीदास छोट पुत्रे संगेत अनिला। तो गौड़ देश से जो भक्त लोग आए हुए थे उस साल, जिस साल कालिदास आए थे नीलाचल में, तो उसी साल शिवानंद सेन, ये हर साल आते थे शिवानंद सेन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। और वस्तुतः जितने सारे भक्त गौड़ देश से आते थे सब पैदल आते थे उस समय, गौड़ देश से नीलाचल हर साल। तो शिवानंद सेन सारे भक्तों के रहने का स्थान, निवास स्थान और प्रसाद की व्यवस्था करते थे। ये मैनेजर थे शिवानंद सेन, सारे भक्तों की देखभाल करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की उन पर बहुत बड़ी कृपा थी, क्योंकि भक्तों का, इसलिए जो मैनेजर हैं ये भक्तों की देखभाल करने पर भगवान की कृपा प्राप्त होता है। शिवानंद सेन प्राप्त हुए थे। तो शिवानंद सेन उस साल अपनी पत्नी के साथ आए थे और उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था पुरीदास। तो ये पुरीदास को साथ लेकर आए थे उस साल। पुत्र संगे लयाते हो आइला प्रभु स्थाने,
पुत्र रे कराइला प्रभुर चरण बंदने। तो जिस प्रकार गृहस्थ भक्त लोग करते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं और प्रणाम करवाते हैं, तो शिवानंद सर ने ऐसा ही किया। पुरीदास को साथ लेकर आए चैतन्य महाप्रभु के पास और पुरीदास को कहा चैतन्य महाप्रभु से प्रणाम करने के लिए। कृष्ण कहा बलि प्रभु बलेन बार बार, तबु कृष्ण नाम बालक ना करे उच्चार। तो जब चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया पुरीदास ने, तो चैतन्य महाप्रभु ने पुरीदास से कहा कि कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, जैसे हम लोग बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कहा कृष्ण, कृष्ण बोलो। किंतु पुरीदास चैतन्य महाप्रभु के कहने पर भी बार बार, चैतन्य बार बार कह रहे थे कि कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, किंतु बार बार कहने पर भी पुरीदास कृष्ण नाम उच्चारण नहीं कर रहा था। जैसे कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं, बोलने पर कुछ नहीं बोलते। शिवानंद बालके रे बहु जत्न करिला, तबु सही बालक कृष्ण नाम न कहला। तो जैसे बच्चों को जो कहा जाता है कृष्ण बोलो, वो बोलता नहीं है, तो पिता माता साहब पास में है तो वो भी बोलते हैं बोलो बोलो, वो भी बोलते हैं। तो ये शिवानंद सर ने कहा अपने पुत्र पुरीदास से कि बोलो कृष्ण बोलो, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बोलने के लिए, फिर भी वो नहीं वो कहा, कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं किया। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, शिवानंद सर अपने पिताजी कह रहे हैं, फिर भी नहीं कर रहे। प्रभु कहे आमी नाम जगत लवाइलो, स्थावरे पर्यंत कृष्ण नाम कहलो। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि पुरीदास छोटा बालक उनके कहने पर कृष्ण नाम नहीं बोलता है, तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भक्तों से कि मैंने सारे संसार में सभी को कृष्ण नाम प्रदान किया, सबको कृष्ण नाम उच्चारण करवाया। यहां तक कि स्थावर जो अचल प्राणी है, जैसे वृक्ष लता, उनसे भी कृष्ण नाम कहलवाया। यह रे नारिलु कृष्ण नाम कहाइते, सुनिया स्वरूप गोसाई लगिला कहते। तो चैतन्य बाबू कह रहे हैं कि हमने सभी से कृष्ण नाम कहलवाया, कीर्तन करवाया, यहाँ तक कि वृक्ष लताओं से भी किया, किंतु ये छोटे बालक को हमने कृष्ण नाम कहलाने में असमर्थ रहे, हम नहीं इसको उच्चारण करवा पाए। तो जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी वहाँ बैठे थे, तो जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ऐसा कह रहे हैं, तो उन्होंने इसकी व्याख्या की। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कृष्ण नाम मंत्र कैला उपदेश, मंत्र पाया कारागे ना करे प्रकाश। तो जैसे गुरु शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं और बोलते हैं कि इसको किसी के आगे नहीं बोलना, इसको गुप्त रखना मंत्र को, जैसे हम लोग गायत्री मंत्र देते हैं, तो मंत्र को प्रकट नहीं किया जाता है, गुरु मंत्र को। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा कि आपने तो इसको गुरु मंत्र दिया, कृष्ण मंत्र दे दिया ना, इसलिए वो नहीं बोल रहा है। वो सभी के सामने नहीं बोल रहा है। तुम्हें कृष्ण नाम मंत्र कैला उपदेश, मंत्र पाया कार आगे ना करे प्रकाश। तो ये किसी के सामने नहीं बोल रहा है, इसलिए आपने कृष्ण नाम का मंत्र दे दिया इसको।
मने मने जपे मुखे ना करे आख्यान, यार मन कथा करियानुमान। तो सर्वदामोदर गोस्वामी ने कहा कि मैं तो यही अनुमान करता हूँ कि ये मन ही मन कृष्ण नाम जप कर रहा है, किंतु बाहर नहीं बोल रहा है क्योंकि आपने मंत्र दिया, इसको मंत्र का प्रकट नहीं कर रहा है। आराधन कहे न प्रभु पढ़ पूरी दास, यही श्लोक करीते हो करिला प्रकाश। तो दूसरे दिन पुनः शिवानंद सेन आए। उस दिन तो चले गए पुत्र को लेकर, उस दिन तो कुछ बोला नहीं। तो दूसरे दिन जब पुरीदास को लेकर आए शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के पास, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन पुरीदास से कहा, तो कहा कि तुम कुछ श्लोक सुना। पुरीदास से कहा, इसका अर्थ है कि चैतन्य बाबू जानते थे पुरीदास को अच्छी तरह, क्योंकि भगवान है, सभी के मन की बात को जानते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम एक श्लोक सुनाओ, तो तुरंत पुरीदास ये श्लोक सुनाने लगा, छोटा बालक। और वो श्लोक क्या था? श्रवसो कुवलयं अक्षुण अंजनं उरसो महेंद्र मणिदाम, वृंदावन रमणीनां मंडनं अखिलं हरिर्जयते। श्री कृष्ण वृंदावन की गोपांगनाओं के कानों के लिए नीले कमल के फूल के तुल्य है। ये आंखों के अंजन है, गोपियों के आंखों के अंजन है। वक्षस्थल के लिए इंद्र नीलमणि की माला है और उनके आभूषण है। उन भगवान श्रीहरि कृष्ण की जय हो। तो एक श्लोक बना करके तुरंत पढ़ दिया छोटा बालक। 7 वर्षर शिशु नहीं अध्ययन, ऐसे श्लोक करे लोकेर चमत्कार मना। तो ये 7 वर्ष का बालक था पुरीदास, और कोई स्कूल कॉलेज में गया नहीं था, कोई अध्ययन नहीं किया था, किंतु तुरंत चैतन्य महाप्रभु के कहने पर इसने ये श्लोक की रचना करके सुना दिया। तो सभी भक्त लोग सब आश्चर्यचकित हो गए। चैतन्य प्रभुरई कृपार महिमा, ब्रह्मादि देवजार नहीं पाय सीमा। तो यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा की महिमा है। इस प्रकार पंगु लंघयते गिरि मुखं करोति वाचालम। तो ये भगवान की कृपा से मूक व्यक्ति भी वाचाल बन सकता है और पंगु भी गिरि लंघन कर सकता है। तो असंभव संभव हो सकता है भगवान की कृपा से। ये 7 साल का बालक जिसकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं थी, उसने इस प्रकार का सुंदर श्लोक सुना दिया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के कृपा की कोई सीमा नहीं है। और ये कृपा की महिमा के बारे में ब्रह्मादि देवतागण भी इसकी सीमा या अंत को प्राप्त नहीं हो सकते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा की महिमा, इसके अंत को ब्रह्मादि देवतागण भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो दूसरे साधारण मनुष्यों के बारे में क्या कहा जाए। भक्तगण प्रभु संगे रहे 4 मासे, प्रभु आज्ञा दिला सबे गेला गौड़ देशे। तो इस प्रकार हर साल की तरह गौड़ देश से आए हुए भक्तगण नीलाचल में 4 महीने तक
रहे चैतन्य महाप्रभु के साथ। ये हर साल 4 महीने रुकते थे और महाप्रभु की आज्ञा लेकर फिर गौड़ देश में लौट जाते थे। तांसवार संगे प्रभुर छिल बाह्य ज्ञान, तारा गेले पुनः हैला उन्माद प्रधान। तो जब तक गौड़ देश के भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के पास रहते थे तब तक चैतन्य महाप्रभु बाह्य ज्ञान में थे, उनके साथ बाह्य व्यवहार करते थे। किंतु जब गौड़ देश के भक्तगण चले गए गौड़ देश में, तब चैतन्य महाप्रभु का मन अब उन्माद में बदल गया। अर्थात पुनः जैसे भगवान कृष्ण के विरह में चैतन्य महाप्रभु उन्मादग्रस्त होकर प्रलाप करते थे, उसी प्रकार भाव का उदय हो जब भक्तगण चले गए। रात्रि दिने स्फुरे कृष्णेर रूप गंध रस, साक्षात अनुभवे जेन कृष्ण उपस्पर्श। श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के सौंदर्य, सुगंध तथा रस का प्रत्यक्ष आस्वादन करने लगे, मानो ये कृष्ण का प्रत्यक्ष स्पर्श कर रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार प्रलाप करते थे और इस प्रकार प्रेम में उन्मादग्रस्त रहते थे जैसे कि कृष्ण उनके पास है और वो कृष्ण का स्पर्श कर रहे हैं। तो इस प्रकार कृष्ण के सौंदर्य, उनकी गंध, शरीर की गंध, सुगंध और उनके प्रेम रस का वो प्रत्यक्ष आस्वादन करने लगे थे। ये प्रतिदिन ऐसा होता था। एक दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शने, सिंह द्वारे दलैयासी करिला वंदने। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जैसे प्रतिदिन जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, तो एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर में जा रहे थे और सिंहद्वार के पास पहुंचे, तो उस समय जो द्वारपाल हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पास आकर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। और चैतन्य महाप्रभु उन्मादग्रस्त अवस्था में थे, कृष्ण के विरह में, प्रेम में उन्मत्त थे। तो जब द्वारपाल ने आकर उनको प्रणाम किया तो चैतन्य महाप्रभु ने द्वारपाल से कहा, तारे बले कथा कृष्ण मोर प्राणनाथ, मोरे कृष्ण देखा बोली धरे तार हाथ। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह का अनुभव कर रहे थे, प्रेम में उन्मत्त होकर, इसलिए उन्होंने उस द्वारपाल का हाथ पकड़ लिया। द्वारपाल जाकर प्रणाम कर रहा था और खड़ा था उनके सामने। तो चैतन्य महाप्रभु ने द्वारपाल का हाथ पकड़ लिया और कहा कि कृष्ण मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? ये द्वारपाल से पूछ रहा है, मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है? मुझे मेरे कृष्ण को दिखा दो, उनका दर्शन करवा दो। ये द्वारपाल से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। शेख सेह कहे यहाँ ब्रजेंद्र नंदन, ऐसा तुम्हें मोर संग कराऊं दर्शन। तो द्वारपाल ने कहा, द्वारपाल ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप मेरे साथ आइए। चैतन्य महाप्रभु ने उनका हाथ पकड़ा है द्वारपाल का, कह रहे हैं कि
मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ है, मुझे दर्शन करवा दो। तो द्वारपाल कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए, मैं अभी ब्रजनंदन कृष्ण का दर्शन करा रहा हूँ आपको। तो कह करके वो चलने लगा चैतन्य को साथ लेकर। तुम्हें मोर सखा दिखाओ कहाँ प्राणनाथ, इत बोली जगमोहन गेला धरि तार हाथ। तो जब द्वारपाल ने इस प्रकार कहा चैतन्य महाप्रभु से कि मेरे साथ आइए, मैं ब्रजनंदन कृष्ण का दर्शन यहाँ पर करा देता हूँ, तो चैतन्य महाप्रभु ने द्वारपाल से कहा कि तुम तो मेरा मित्र हो, सखा हो, और मेरे प्राणनाथ कृष्ण कहाँ हैं मुझे दिखाओ। ये कहकर उसके हाथ पकड़कर चैतन्य महाप्रभु जगमोहन में जाकर पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर में जो दर्शन मंडप है, जगमोहन जिसको कहा जाता है, तो वहां पर जाकर पहुंचे। सेह बोले देखा श्री पुरुषोत्तम, नेत्र भरिया तुम्हें करह दर्शन। तो जगमोहन में लेकर द्वारपाल ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि ये देखो, ये श्री पुरुषोत्तम है और तुम नेत्र भर के देखो। गरुडेर पाछे रही करे न दर्शन, देखे न जगन्नाथ है मुरली बदन। तो चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं। तो जब दर्शन कर रहे हैं उस समय जगन्नाथ जी को देखते हैं किस रूप में, मुरली बदन के रूप में, अर्थात जगन्नाथ जी कृष्ण के रूप में बंसी धारण किए हुए हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में थे और ब्रजनंदन कृष्ण का दर्शन करना चाह रहे थे। तो जब गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो जगन्नाथ जी ने उनको ब्रजनंदन कृष्ण के रूप में दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु जब जाते थे जगन्नाथ मंदिर में, वो जगन्नाथ जी के पास नहीं जाते थे, वो गरुड़ स्तंभ के पीछे रहते थे और वहीं से दर्शन करते थे। क्योंकि जब पहली बार आए थे जगन्नाथ मंदिर में और जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए दौड़ पड़े थे, वहाँ अचेतन होकर गिर गए थे और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको वहाँ से लेकर अपने घर पर उनको स्वस्थ किया था। तभी से चैतन्य महाप्रभु नहीं जाते थे जगन्नाथ जी के पास, वो गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर दर्शन करते थे। तो आज भी उन्होंने गरुड़ स्तंभ के पीछे रहकर दर्शन किया और जगन्नाथ जी को बंशीधारी कृष्ण के रूप में दर्शन किया। यही लीला निज ग्रंथे रघुनाथ दास, गौरांगस्तव कल्प वृक्षे करियाचे न प्रकाश। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस लीला के संबंध में गौरांग स्तव कल्प वृक्ष नामक ग्रंथ में लिखा है। तो ये गौरांग स्तव कल्पद्रुम ग्रंथ में इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है श्लोक। कौमे कांत कृष्णस्त्वरितं यः तं लोकय सखे, तमेवेति द्वाराधीपम् अभिवदन् उन्मद इव, धृतं गच्छ द्रष्टुं प्रियमिति तदुक्तेन धृत तद्, भुजन्त गौरांग हृदय उदयन्मादयति। हे द्वारपाल, हे मेरे मित्र, मेरे प्राणधन कृष्ण कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं द्वारपाल से, मुझे उनका दर्शन शीघ्रता से कराओ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्मत्त की तरह उस द्वारपाल को इन शब्दों से संबोधित किया।
द्वारपाल ने उनका हाथ पकड़कर शीघ्रता में उत्तर दिया कि आइए, आप अपने प्रियतम को देखिए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदय हो और मुझे भी उन्मत्त बनाए। रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं इस श्लोक में। हिन काले गोपाल बल्लभ भोग लगाइल, शंख घंटादि सह आरती बाजिल। तब उसी समय गोपाल वल्लभ भोग लगा जगन्नाथ जी को, और उसके पश्चात आरती के लिए घंटा बजने लगे और शंख बजने लगा। इसका अर्थ है कि उस समय जगन्नाथ मंदिर में शंख बजता था, आजकल नहीं बज रहा तो आरती के समय घंटा तो बजता है किंतु शंख नहीं बजता है। किंतु इसमें उल्लेख है 500 वर्ष पहले शंख भी बजता था। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं जगन्नाथ मंदिर में शंख क्यों नहीं बजता है इसका रहस्य क्या? किंतु उस समय बजता था। भोग सरिले जगन्नाथेर सेवक गण, प्रसाद लया प्रभु ठाई कैल आगमन। तो जब जगन्नाथ जी को भोग लग गया तो जगन्नाथ जी के सेवकगण प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु के पास आए। माला पराया प्रसाद दिला प्रभु रहते, आस्वाद दूरे रहु जार गंधे मान माते। तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी की प्रसादी माला पहनाई और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया। तो वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन नहीं किया है, किंतु उसकी सुगंध से वो बहुत मोहित हो गए चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद की महिमा इस प्रकार है कि उसका आस्वादन करना ये दूर की बात है, उसकी सुगंध से मन उन्मत्त हो जाता है। बहुमूल्य प्रसाद से वस्तु सर्वोत्तम, तार अल्प खावाइते सेवक करिला जतन। तो ये गोपाल वल्लभ जो भोग लगा था जगन्नाथ जी को, ये बहुत मूल्यवान वस्तुओं से बना था। बहुत मूल्यवान वस्तुओं से ये तैयार किया गया था, प्रस्तुत किया गया था गोपाल भोग, गोपाल वल्लभ। और ये बहुत सर्वोत्तम वस्तुओं से बना था। और इसका थोड़ा खाने के लिए सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि थोड़ा आप इसका सेवन कीजिए। ये बहुत सारी मूल्यवान वस्तुओं से ये महाप्रसाद बना है। तार अल्प लया प्रभु जीवा तेज दी दिला, आर सब गोविंदेर अंचले बंधिला। तो चैतन्य महाप्रभु ने सेवकों के आग्रह पर उस महाप्रसाद से थोड़ा लेकर आस्वादन किया महाप्रसाद का, और बाकी महाप्रसाद को गोविंद को दे दिया रखने के लिए। तो गोविंद ने कपड़े में बांध करके उसको रखा। कोटि अमृत स्वाद पाया प्रभुर चमत्कार, सर्वांगे पुलक नेत्रे बहे अश्रुधा। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब आस्वादन किया महाप्रसाद का, तो कोटि अमृत स्वाद, ये अमृत के स्वाद से, अर्थात कोटि कोटि करोड़ों गुना, अमृत के स्वाद से करोड़ों गुना अधिक स्वाद उन्होंने प्राप्त किया।
चैतन्य महाप्रभु। इसलिए महाप्रभु बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि जगन्नाथ जी का ये महाप्रसाद ये अमृत से भी बढ़कर करोड़ों गुना अधिक स्वादिष्ट है। सर्वांगे पुलक नेत्र बहे अश्रुधार। और उस महाप्रसाद के सेवन से चैतन्य महाप्रभु के शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया और नेत्रों से अश्रु की धाराएं प्रवाहित होने लगी। ये प्रेम का लक्षण है। तो महाप्रसाद सेवन मात्र से प्रेम उत्पन्न हो। ये जगन्नाथ जी की महाप्रसाद की महिमा है। ई द्रव्य तस्वाद कहाँ है आयल कृष्ण राधारामृत इथे संचरिल। तो चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं कि इस द्रव्य में इतना स्वाद कहाँ से आया। तो ये निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का अधरामृत इसमें मिला हुआ है। क्योंकि भगवान जब भोजन करते हैं तो उनके अधर का अमृत उसमें मिला होता है। तो अन्यथा इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है कि अमृत से भी करोड़ों गुना अधिक स्वादिष्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ये भगवान जगन्नाथ ने कृष्ण ने भोजन किया है और उनके अधरामृत की ये महिमा है कि ये महाप्रसाद इतना स्वादिष्ट लग रहा है। ए बुद्धे महाप्रभुर प्रेमावेश हैल जगन्नाथ सेवक देखे संवरण कैल। तो ये मानकर कि ये जगन्नाथ ने कृष्ण ने स्वयं इसको ग्रहण किया है और ये उनके अधरामृत की महिमा है कि इतना सुगंधित और स्वादिष्ट है। तो इसलिए उनमें प्रेमावेश हो गया चैतन्य महाप्रभु में। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि जगन्नाथ जी के सेवकगण वहाँ पर हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रेमावेश को रोका वहाँ पर, वो प्रकट होने नहीं दिया। सुकृति लभ्य फेलालव बोले न वार वार ईश्वर सेवक पूछे कि अर्थ यार। तो चैतन्य बार बार इन शब्दों का उच्चारण कर रहे थे जब ये महाप्रसाद का सेवन करके उनमें प्रेमावेश हो रहा था। तो ये महाप्रसाद की प्रशंसा करते हुए कह रहे थे स्वीकृति लभ्य फैलालव। तो बार बार स्वीकृति लभ्य फैलालव बार बार बोल रहे हैं तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोल रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, क्या बोल रहे हैं स्वीकृति लभ्य फैलालव। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण के भोजन के शेष में उनका लार मिला रहता है। जब कोई भोजन करेगा तो लार मिलेगा और वही अमृत है कृष्ण का अधरामृत। तो जिस प्रकार हम लोग भोजन करने से पहले गाते हैं महाप्रसाद गोविंदे नामे ब्रह्मणि वैष्णव, नाम ब्रह्मणि वैष्णव स्वल्प पुण्यं बतंग राजन विश्वास नहीं बजाते। कभी कभी भक्त लोग बोल देते हैं नमो ब्राह्मण वैष्णव नमो ब्राह्मण वैष्णव नाम ब्रह्मणि वैष्णव। तो इसका अर्थ है कि जिसका अल्प पुण्य है, स्वल्प पुण्यं बतंग राजन विश्वास नहीं बजाते। जिसका अल्प पुण्य है उसका महाप्रसाद में विश्वास नहीं होता है और गोविंद में कृष्ण में विश्वास नहीं होता है और नाम में भगवान के नाम में विश्वास नहीं होता है और ब्रह्म में विश्वास नहीं होता है,
वैष्णव में विश्वास नहीं होता, या ब्राह्मण वैष्णव में विश्वास नहीं होता है। तो ये जिसका अल्प पुण्य है इनको ये अर्थात जिसका बहु पुण्य है उनका इन सब पर विश्वास होता है। तो चैतन्य महाप्रभु अब समझा रहे हैं। प्रभु कहे जे दिला कृष्ण धरामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ निंदे अमृत। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि कृष्ण द्वारा किए गए जो भोजन का शेष है या महाप्रसाद है, तो भगवान कृष्ण के अधरों के स्पर्श से ये अमृत से भी बढ़कर बन गया है। अमृत तो स्वर्ग के देवता लोग भी खाते हैं, पीते हैं, अमृत पान करते हैं, किंतु स्वर्ग के अमृत से भी ये दिव्य अमृत है, क्योंकि भगवान कृष्ण के अधर स्पर्श से ये दिव्य अमृत में परिणत हो गया है। और ये ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, भगवान कृष्ण का ये महाप्रसाद। ठीक है, आज यहीं विश्राम देते हैं, कल पुनः हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर निताई की, श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे।